अपनी मर्यादाएं जो बांधनी थी वो नहीं बांधी, और जो नहीं बांधनी थी वो बांधी। जैसे हम अपने को मैंने आपसे पहले बताया, दिल्ली वाले समझते हैं या हम बम्बई वाले समझते हैं, फिर दिल्ली बम्बई वाले, फिर दिल्ली में भी हम लोग कोई है तो वो बम्बई शहर वाले हो गए, फिर वो ओल्ड दिल्ली वाले हो गए, कोई नोएडा वाले हो गए, फिर करते करते इस तरह की हम अपनी सीमाएं बांधते जा रहे हैं कि जब हम विश्व बंधुत्व में उतरे, जब हम विश्व के एक सिटीजन हो गए हैं, तब भी हम इस तरह की छोटी छोटी मर्यादाओं में बंधे हुए हैं। और जो मर्यादाएं हमें अपने व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में बांधनी चाहिए, वो हमने नहीं बांधी, जो श्री राम ने बांधी थी। क्योंकि आप जानते हैं श्री राम एक विश्व के लिए आदर्श राजा के रूप में आए थे, लेकिन उनका अपना स्वयं का जीवन एक आदर्श और मर्यादाओं से बंधा हुआ था। तो जिन मर्यादाओं को हमने बांध रखा है, उससे तो हम शुद्र हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, संकीर्ण हो जाएंगे। पर जो मर्यादाएं श्री राम ने अपने चारों तरफ बांधी हुई थी, उससे हम सबल हो जाएंगे। जैसे कि समझ लीजिए कि एरोप्लेन है और उसके अंदर के सारे जो कुछ भी स्क्रूज वगैरह हैं, वो अगर ठीक से न बांधे जाए और वो अगर ठीक से न जोड़े जाए या वो कार्यान्वित न हो, तो जब ये एरोप्लेन उड़ेगा तो सब अव्यवस्थित हो जाएगी, उसकी जितनी भी शक्ति सब नष्ट हो जाएगी। जो मर्यादाएं हमारे शक्ति को नष्ट करती है, वो तो हम बहुत आसानी से बांध लेते हैं, किंतु जो मर्यादाएं हमारे शक्ति को बढ़ाती है, हमारा हित करती है, इतना ही नहीं हमें एक प्रभुत्व देती है, एक व्यक्तित्व देती है, एक बड़प्पन देती है, उसको हम नहीं मानते। यही एक बड़ा भारी दोष हमारी सूझबूझ का और विचार का है। लेकिन तो भी इन मर्यादाओं के बीच में बंधे हुए लोगों ने उल्टी तरफ से जब चलना शुरू कर लिया और मर्यादाओं का मतलब कर्मकांड में घुस जाना और एक दूसरे से अलग हट जाना, या जैसे रामचंद्र जी ने पत्नी का त्याग कर दिया, वैसे हम भी अपनी पत्नी का त्याग करेंगे। पत्नी ने भी उनका फिर बाद में त्याग कर दिया था, लेकिन अपने ढंग से, अपनी स्त्रीत्व की लाज रखते हुए उन्होंने अपने ढंग से रामचंद्र जी का भी त्याग कर दिया था। तो जब हम अपने को इस तरह से संकीर्ण बनाते जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं, तब हमको चाहिए कि हम अपनी ओर थोड़ा विचार करें कि हमने कौन सी मर्यादाएं बांध रखी है और कौन सी मर्यादाओं में हम बनते चले जा रहे हैं, और कौन सी मर्यादाएं जो हमने बांधनी चाहिए थी बिल्कुल बांधी ही नहीं। उसके वजह से हमारा सारा सामाजिक जीवन, राजकीय जीवन और विश्व बंधुत्व की भावनाएं सब एकदम अस्त व्यस्त हो गई, ढीली पड़ गई। लेकिन जो मर्यादाएं श्री रामचंद्र जी बांधे थी, उससे इसी तरह की मर्यादाएं लोग जो बांधने लगे, जिसे मैंने आपसे बताया, और इसी तरह से कर्म कांडों में आदि में जब वो जाने लगे, और धर्म माने एक बड़ी भारी कोई न कोई ऐसी चीज की जिसमें आप हंस भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, आप उपास करिए, तपास करिए, इस तरह के जो उस वक्त के ब्राह्मणाचार थे और जो पंडितों ने इस तरह की गलत चीजें सिखा दी कि यही धर्म है। धर्म का मतलब है आप कर्मकांड करो, इसमें पैसा दो, उसमें पैसा दो, और गंभीरता से रहो, हंसो मत, बोलो मत, किसी से मिलो मत, एकांत में रहो। इस तरह की जो धारणाएं लोगों ने बना ली, उसको तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने जन्म लिया। वो श्री राम स्वयं साक्षात श्री कृष्ण थे, उन्होंने जन्म लिया और उन्होंने फिर कहा कि सारा कृष्ण बन के आए, तब उन्होंने लीलाएं रची।
और सारे संसार में लीला का प्रचार किया। दूसरी बात ये कि श्री राम ने जन की गहराई को किस तरह से छूना चाहिए, इसमें भी खेल रचा। श्री कृष्ण की जो लीला थी वो और तरह की थी, और श्री राम का जो जनता के और ध्यान था वो और था। क्योंकि आप जानते हैं विशुद्धि चक्र पे जन हो जाता है और नाभि चक्र पे आपने देखा है कि धारणा हो जाती है। विशुद्धि चक्र पे आप जन पे आ जाते हैं, माने कलेक्टिविटी पे आ जाते हैं, सामूहिकता पे आ जाते हैं। सो जब आप कलेक्टिविटी में आ गए तो कलेक्टिविटी में भी किस तरह से श्री कृष्ण ने लीला से ही लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न किया। जब वो छोटे थे, 5 साल की उम्र के थे, तो उन्होंने औरतें जो नहा रही थी उनके कपड़े छिपा लिए। 4-5 साल की उम्र में बच्चों क्या समझता है। आजकल के बच्चे जरा ज्यादा ही होशियार हैं। उस जमाने में तो 20 साल तक भी लड़कों की कोई अकल नहीं होती थी। आजकल सब चीज बहुत ज्यादा लोग समझने लग गए। तो वो बच्चों ने उस जमाने के बच्चों ने जैसा जीवन बिताया, उस दृष्टि से देखा जाए तो श्री कृष्ण तो बिल्कुल ही आजकल की एक समझ लीजिए 1 महीने के बच्चे के बराबर होंगे। क्योंकि आजकल के तो बच्चे इतने जल्दी बढ़ जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता, उनको दुनिया भर की बातें मालूम। तो इस तरह से एक बड़ी अबोधिता में उन्होंने औरतों के कपड़े छिपा लिए और ये लोग जमुना जी में नहाती थी। जमुना जी में सीता जी के पास महालक्ष्मी से ही उत्थान होता है। महालक्ष्मी तत्व से ही आप लोग अपने सहयोग में जो कुछ प्राप्त कर चुके हैं वो प्राप्त किया। तो उनकी पीठ पर ऊपर बैठ करके वो देखते थे किसी तरह से इनकी जागृति करे। दृष्टि इनकी पीठ पर रखते थे। उसके बाद जो औरतें घड़ा लेकर चलती थी उनके घड़े पीछे से तोड़ते थे कि वो जो जल जो कि जमुना जी का जल है, जो कि चेतित हो गया है, वाइब्रेट हो गया है, उसे फोड़ देने से वो जल इनके पीठ पर गिर जाए तो उससे इनकी भी जागृति हो जाएगी, इनका खेल देगी। उसके बाद रास, रा माने शक्ति और स माने सहित, जैसे सहज है। तो रास खेलते थे हाथ पकड़ के, तो सब लोग थक जाते थे। सीता जी श्री राधा जी कहती थी मैं तो थक गई। रा फिर वही शक्ति की धारणा करने वाली। अच्छा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पैर दबा दूंगा पर तुम अभी नाचो। सबको नचाते थे, सब रास खेलते थे। रास में सब लोग नाचते थे और रास में नाच करके और वो राधा जी की शक्ति सब में संचारित करते थे। मुरली बजाते थे। मुरली भी एक तरह से कुंडलिनी है, क्योंकि उसमें भी छिद्र वैसे ही होते हैं जैसे कुंडलिनी में चक्र होते हैं। और उस नृत्य के द्वारा वो राधा जी के जो शक्ति थी सबके हाथों में से बाहर थी। इस प्रकार उन्होंने लीला रचाई। पर बाद में होली का भी उन्होंने एक बड़ा सुंदर तरीका ढूंढ निकाला कि पानी में रंग मिलाए। आज के जैसे गंदे रंग पहले नहीं होते थे। आप तो जानते हैं कि टेसू के फूल के
और बड़े सुगंधित रंग पहले बनाए जाते थे, बहुत संजो करके पवित्र चीज समझ करके बनाया जाता था। हर त्योहार उस जमाने में जो भी बनाया जाता था, हमारे जमाने में भी, तो वो बहुत पवित्र चीज समझी जाती थी। अब तो अपवित्र चीज ही अच्छी मानी जाती है। ऐसा कुछ नजर आता है कि कीचड़ है, ये है, वो है, लोग देखते हैं, ये तो अनादर इस तरह के बना करके और वो चेतित पानी जो था, वाइब्रेटेड पानी, वो सबके बदन पे फेंकते थे, जिससे ये कि उनका अंग प्रत्यंग चेतित हो जाए। ये उनका चाल, ये उनका खेल था। ये नहीं कि आप लोगों पे ऐसी ऐसी चीजें फेंके। मैंने तो सुना कि एक सांप के प्राण चले गए, उन पे कुछ गुब्बारा मारा गया था। कितनी शर्म की बात है। जो चीज सुंदर से सुंदर भी किसी भी अवतरण में बनाई गई, उसका किस तरह से भी प्रयास करना चाहिए, उसको किस तरह से